इतिहास की सबसे बड़ी खोज लैब में नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की जिद, उनके पागलपन और कभी-कभी तो छोटी सी गलती से हुई है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं यूरेका टेल्स, जहां हम महान वैज्ञानिकों के संघर्ष और उनकी खोज के पीछे चमत्कार की अनसुनी कहानियों को जीते हैं। क्या आप जानते हैं, जब अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया, क्या आप सर आइजैक न्यूटन के कंधों पर खड़े होकर सोचते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के कंधों पर खड़ा हूँ। आखिर कौन थे ये मैक्सवेल, जिन्हें खुद आइंस्टीन अपना सबसे बड़ा आदर्श मानते थे, पर आज की दुनिया उन्हें पूरी तरह भूल गई। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में, जहां जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का जन्म हुआ। जब वे पहली बार स्कूल गए तो उनकी सादगी, अजीब ग्रामीण कपड़े और शांत स्वभाव के कारण स्कूल के बच्चे उन्हें टाफ्टी यानी कम अकल या पागल कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन दुनिया इस खामोश बच्चे की ताकत से अनजान थी। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, मैक्सवेल ने केवल 14 साल की उम्र में गणित पर अपना पहला रिसर्च पेपर लिखकर एडिनबर्ग की रॉयल सोसाइटी को सौंप दिया था। उनका असाधारण गणितीय सफर शुरू हो चुका था। उनकी पहली बड़ी खगोलीय सफलता तब आई जब उन्होंने 200 साल पुराने एक रहस्य को सुलझाया। दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान थे कि शनि ग्रह यानी सैटर्न के चारों ओर तैरते हुए खूबसूरत छल्ले आखिरकार किस चीज से बने हैं। क्या वो ठोस चट्टाने हैं या फिर लिक्विड? मैक्सवेल ने किसी दूरबीन से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने कमरे में बैठकर विशुद्ध गणित की मदद से साबित किया कि ये छल्ले ठोस नहीं हो सकते, वरना गुरुत्वाकर्षण के कारण टूटकर बिखर जाएंगे। उन्होंने बताया कि असल में अरबों छोटे छोटे पत्थरों, मलबे और बर्फ के टुकड़ों से बने हैं। सालों बाद जब नासा के वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने करीब से फोटो ली, तो मैक्सवेल की बात बिल्कुल सच साबित हुई। मैक्सवेल केवल थ्योरेटिकल साइंस तक सीमित नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि आज आप अपने स्मार्टफोन से जो शानदार रंग बिरंगी तस्वीरें लेते हैं, उसकी शुरुआत किसने की थी? साल 1861 में मैक्सवेल ने ही दुनिया की पहली रंगीन स्थायी तस्वीर खींची थी। उन्हें रेड, ग्रीन और ब्लू यानी RGB फिल्टर्स का इस्तेमाल करके फोटोग्राफी की बुनियादी तकनीक की खोज की। आज की हर डिजिटल स्क्रीन इसी सिद्धांत पर काम करती है। अब चलते हैं विज्ञान के इतिहास के उस सबसे बड़े मोड़ पर, जिसने दुनिया की टेक्नोलॉजी को बदल कर रख दिया। 19वीं सदी के एम्पियर का नियम भौतिकी का परम सत्य माना जाता था, जो कहता था कि जब किसी तार में करंट बहेगा, उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। मैक्सवेल ने इस नियम को एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट पर टेस्ट किया, जिसमें एक कैपेसिटर लगा था। कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में हवा या वैक्यूम होता है, यानी वहाँ कोई तार नहीं होता, तो बहने वाला करंट शून्य होना चाहिए। एम्पियर के नियम के अनुसार प्लेटों के बीच मैग्नेटिक फील्ड भी शून्य होनी चाहिए थी। लेकिन जब मैक्सवेल ने वहाँ चुंबकीय सुई रखी, तो वो तेजी से हिलने लगी। वहाँ बिना किसी तार के चुंबकीय क्षेत्र मौजूद था। यहीं से पूरी भौतिकी में हड़कंप मच गया। एम्पियर का नियम यहाँ पूरी तरह फेल हो चुका था। यहाँ मैक्सवेल ने भौतिक विज्ञान का सबसे बड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, तो प्लेटों पर चार्ज बदलने के कारण उनके बीच बनने वाला विद्युत क्षेत्र समय के साथ लगातार बदल रहा होता है। मैक्सवेल ने अपनी क्रांतिकारी सोच से कहा, प्रकृति में संतुलन है। अगर माइकल फैराडे के नियम के अनुसार बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बिजली बना सकता है, तो बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र बनाना चाहिए। उन्होंने प्लेटों के बीच उठने वाले इस बदलते इलेक्ट्रिक फील्ड को एक काल्पनिक करंट माना और नाम दिया विस्थापन धारा, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी अदृश्य करंट ने एम्पियर के अधूरे नियम को पूरा किया और अपनी प्रसिद्ध चौथी इक्वेशन दी, जो कि इस प्रकार थी: क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट ब्रैकेट IC प्लस ID। इस विस्थापन धारा की खोज के बाद मैक्सवेल ने
बिजली और चुंबकत्व को समेटते हुए 4 ऐसे समीकरण दिए जिन्हें भौतिकी के 4 स्तंभ कहा जाता है। पहला समीकरण विद्युत का गॉस नियम, जो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से पैदा होता है। दूसरा समीकरण चुंबकत्व का गॉस नियम, जो कहता है कि अकेला चुंबकीय ध्रुव यानी सिंगल मैग्नेटिक पोल कभी अस्तित्व में नहीं हो सकता। तीसरा समीकरण फैराडे का नियम, जो बताता है कि बदलता चुंबकीय क्षेत्र बिजली बनाता है। और चौथा समीकरण एम्पियर मैक्सवेल नियम, जिसमें उन्होंने विस्थापन धारा को जोड़कर साबित किया कि बदलता विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इन चारों ने मिलकर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का नियम लिख दिया। जब इन समीकरणों को एक साथ हल किया गया तो मैक्सवेल ने पाया कि बदलते इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अंतरिक्ष में एक दूसरे के समकोण यानी 90 डिग्री पर मिलकर एक ऐसी तरंग बनाते हैं जो खुद ब खुद आगे बढ़ती जाती है। इन्हें उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दिया। जब मैक्सवेल ने गणित के नियमों में से इस वेव की रफ्तार निकाली तो स्क्रीन पर जादुई आंकड़ा आया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यह ठीक वही गति थी जिसे वैज्ञानिकों ने प्रकाश यानी लाइट की गति माना था। मैक्सवेल चिल्ला उठे, रोशनी और कुछ नहीं बल्कि यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल का दिमाग कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ उन्होंने लाइट की ही खोज नहीं की, जब वे ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ भी उन्होंने विज्ञान के सामने खड़ी एक बड़ी दीवार को तोड़ दिया। थर्मोडायनेमिक्स में तापमान और दबाव जैसी चीज़ों को तो हम थर्मामीटर और प्रेशर गेज से आसानी से नाप लेते थे, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण गुण था एंट्रोपी यानी अणुओं की अव्यवस्था। एंट्रोपी को सीधे किसी मशीन से मापना नामुमकिन था। इसके बिना कोई भी वैज्ञानिक स्टीम इंजन या थर्मल सिस्टम को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। मैक्सवेल ने यहाँ शुद्ध गणित के यूलर रेसिप्रोसिटी थ्योरम का इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्रह्मांड की 4 बुनियादी ऊर्जा प्रणालियों पर इस गणितीय नियम को लागू करके 4 ऐसे समीकरण दिए जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन समीकरणों की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इन्होंने बाईं तरफ मौजूद अदृश्य और न नापे जाने वाली एंट्रोपी बदलाव को दाईं तरफ मौजूद आसानी से नापे जाने वाले दबाव, तापमान और आयतन के बराबर कर दिया। मैक्सवेल ने केवल गणित की ताकत से न दिखने वाली एंट्रोपी को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष लाकर खड़ा कर दिया। जरा अपनी आंखों को एक सेकंड के लिए बंद करके सोचिए, अगर मैक्सवेल ने विस्थापन धारा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज ना की होती तो आज हमारा जीवन कैसा होता। आपके हाथ में मौजूद ये स्मार्टफोन काम नहीं करता, आपके घर का वाईफाई, आपके हेडफोन का ब्लूटूथ, सड़कों पर रास्ता दिखाने वाला GPS या आसमान में तैरने वाले सैटेलाइट, इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं होता। यहाँ तक कि अस्पतालों की एक्सरे, MRI मशीनें भी नहीं होती। हम आज भी 18वीं सदी के अंधेरे और कटे हुए संसार में जी रहे होते हैं। लेकिन अफसोस, जब मैक्सवेल ने इन अदृश्य तरंगों की भविष्यवाणी की, उस समय के वैज्ञानिकों ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी थ्योरी को नकार दिया। केवल 48 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया और वे अपने इस महान खोज को दुनिया के सामने काम आते नहीं देख पाए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दुनिया भले ही शुरुआत में आपका मजाक उड़ाए, आपको मूर्ख कहे, लेकिन अगर आपको अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने लॉजिक पर भरोसा है तो कभी पीछे मत हटिए, आपका काम ही इतिहास बदलेगा। आज हवा में उड़ता हुआ आपके फ़ोन का हर एक वायरलेस सिग्नल जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का ही गणितीय हस्ताक्षर है। विज्ञान के इस सबसे महान और गुमनाम हीरो को हमारा सलाम। दोस्तों, अगर एक फिजिक्स और मैथ टीचर के आसान शब्दों में समझाई गई यह कहानी आपके दिल तक पहुंची तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और महान वैज्ञानिकों के अनसुने रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल यूरेका टेस्ट को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बटन में बताएं कमेंट बटन को दबाएं मैक्सवेल की कौन सी खोज आपको सबसे ज़्यादा ज़रूर लगी, ये ज़रूर उस कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।